आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 का दूसरा पाठ बाजार दर्शन पढ़ेंगे जो नरेंद्र कुमार द्वारा रचित है। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले हम नरेंद्र कुमार जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नरेंद्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया तथा इनके मामा ने ही इनका पालन पोषण किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से ग्रहण की। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। इनके साहित्य सेवा के कारण 1984 यानी 1984 ईस्वी में इन्हें भारत भारती सम्मान मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस महान मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार का देहांत सन 1990 में दिल्ली में हुआ। आइए अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले उपन्यास। इनके प्रमुख उपन्यास थे परख, अनाम सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्ति बोध। अब कहानी संग्रह। वात्यायन एवं एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। आगे है निबंध संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम। ये थी नरेंद्र कुमार जी की प्रसिद्ध रचनाएं। अब उनके साहित्य जीवन पर मैं प्रकाश डालूंगी, साहित्यिक विशेषताओं पर हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में नरेंद्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। नरेंद्र जी की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने सरल व अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने गांधीवादी चिंतन दृष्टि का सरल व सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया है। ऐसा उपयोग अन्यत्र दुर्लभ है। इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से अभिव्यक्त किया है। अब भाषा शैली। नरेंद्र जी की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज एवं भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग प्राय देखा जाता है, लेकिन तद्भव और उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से किया था। ये था लेखक नरेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय। अब हम उनके द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ का सार देखेंगे। तो इस पाठ के सार में से पहले हम उसमें लेखक ने क्या बताया है, इस पाठ में क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पाठ के सार के बताने से पहले मैं इसका प्रतिपाद्य संदेश क्या है। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी
उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। बेजोड़ यानी कि इसके समान कोई दूसरा लेख नहीं है। जिनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहा, दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किसागो की तरह अपने बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीतिशास्त्र बताया है। तो ये था पाठ का प्रतिपाद्य। अब हम पाठ का सार या उसका जो व्याख्या है कह सकते हैं हम करते हैं। सर्वप्रथम लेखक अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाज़ार में मामूली चीज़ लेने गए। मामूली चीज़ कुछ भी हो सकती है, डेली यूज़ का सामान भी हो सकता है। परंतु वापस जब बाज़ार से आए तो कई बंडल उनके हाथ में थे। तब लेखक ने उनसे पूछा कि ये तुम तो एक सामान लेने गए, तो अपना सामान कहाँ से ले आए? तो लेखक के पूछने पर उन्होंने सारा दोष अपनी पत्नी के ऊपर मंड दिया। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति हर विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी की भी विशेष भूमिका अदा करता है। पैसा पावर है, पावर यानी शक्ति है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर यानी पैसे खरीदने की शक्ति के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं। संयमी का अर्थ होता है कि जो थोड़ा सा अपने आप को फिजूल खर्च करने से बच जाते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्विला महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत की। अब लेखक बताते हैं कि फालतू चीज़ को खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र इसे शैतान का जाल बताते हैं। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया इसे नहीं फंसता। बेहया यानी कि जो बेशरम हो। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। अब ये तो लेखक ने पहले अपने एक मित्र के बारे में बताया। फिर मित्र ने बाजार को शैतान का जाल कहा कि शैतान का जाल होता है और वो लोगों को अपने आकर्षित करता है। उसे बुलाता है कि मेरे पास आओ, जितना हो सके तुम मुझे लूट लो, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, तुम मुझे चाहे जितना लूट सकते हो। और देखो, और कोई बेशर्म व्यक्ति होगा कि जो बाजार की चमक धमक को देखकर इसके प्रति आकर्षित नहीं होता होगा और वह बाजार के इस आकर्षण में फंस जाता है और वह फंसने के पश्चात वहाँ से बिना ज़रूरत का अत्यधिक सामान भी खरीद लाता है। अब लेखक ने अपने दूसरे मित्र के बारे में बताया है। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया और शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना।
अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और चाह उसे घेर लेती है, ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। कि जो दूसरा मित्र गया था वो भी बाज़ार में जाता है सामान खरीदने के लिए। जब वो खाली हाथ लौट कर आता तो लेखक पूछता है कि भाई तुम तो सामान लेने गए थे, तो वापस कैसे आ गए, तुमने कुछ भी नहीं खरीदा। तो उसने यही बताया कि मैं बाज़ार तो गया था लेकिन समझ नहीं आ रहा था मैं क्या खरीदूं। अगर वो एक चीज़ खरीदता हूँ तो दूसरी को छोड़ देता हूँ और इसीलिए मैं वापस से आ गया। अब लेखक बाज़ार के रूप के बारे में वर्णन करते हैं कि बाज़ार में रूप का जादू है। वह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाज़ार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है और जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। लेखक कहते हैं बाज़ार में एक ऐसा जादू है कि हम गाय बेगाए सामान खरीद कर ले आते हैं और जब हमें बड़े अभिमान के साथ पैसा खर्च तो करके आते हैं और सामान ले आते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो देखते कि बहुत सारे सामान होता जो हमारी ज़रूरत का नहीं होता और हम उसे खरीद लेते हैं। अब लेखक आगे कहते हैं जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाज़ार जाते समय मन खाली न रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाज़ार का आनंद होगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। कि अगर बाज़ार के जादू से बचना है तो आप अपने मन को खाली करके मत जाओ, बल्कि एक लक्ष्य लेकर जाओ अपने मन में कि मुझे क्या खरीदना है। और बाज़ार की वास्तविकता यानी बाज़ार की सार्थकता हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बाज़ार को कैसे नियंत्रण में हम रख सकते हैं, इसका हम अपने लक्ष्य से कर सकते हैं। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकता। वह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलात् यानी जबरदस्ती बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन मानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। अब इस आगे लेखक इसी में अपने पड़ोस के एक व्यक्ति जो भगत के नाम से मशहूर है उसके बारे में बताते हैं। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूर्ण बेच रहे थे। चूर्ण उनका सरनाम था, यानी कि जैसे बहुत से व्यक्ति को सामान बेचते कोई फेमस होता है तो उसे चूर्ण वाले के नाम से जाना जाता था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूर्ण थोक व्यापारी को नहीं देते। थोक यानी कि जो होलसेल में काम करते हैं उन्हें पेशगी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे होने पर वे बच्चा चूर्ण बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। यह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपनी आहत गर्व से लगता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूर्ण वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। लेखक के अनुसार जहाँ तृष्णा है, बटो रखने की संप्रदा है, वहाँ इन सब का चीज़ का नहीं है।
संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। अब कहते हैं कि एक दिन बाजार के चौक में भगत जी ने लेखक को राम राम की। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे, यानी हैरान नहीं थे, और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, लेकिन उनकी मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। अब उन्हें बाजार सुनने लगता है, फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहें, वे उनका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर्स के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं और वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ये लोग बाजार का बाजारपन बढ़ाते हैं, वे कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक यानी बेचने वाला रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजारों से व्यापार नहीं, शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यहाँ लेखक का कहने का अर्थ ये है कि बाज़ार में एक बनावटीपन है और बाज़ार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए थे, ताकि हमारी जो सामान है जो हमें चाहिए वो मिल जाए। लेकिन वर्तमान काल में जो बाज़ार यानी जो मार्केट है, वो धर्म के रास्ते पर ना चलकर उसमें कपट आ गया, छल प्रपंच से भरा हुआ है और हर कोई एक दूसरे को ठगने की होड़ में लगा हुआ है, चाहे वह ग्राहक है, चाहे वो बेचने वाला है। कहने का अर्थ है कि जो अर्थशास्त्र की बजाय आजकल बाजार जो है मायावी शास्त्र बन गए हैं और वो अनीति शास्त्र का उन्होंने चादर ओढ़ ली है। तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। अगली वीडियो हम बाजार दर्शन पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय भी करेंगे। यह वीडियो आप आओ हिंदी पढ़ें यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।